हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। ये एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है कि एसेट्स जो होगा वो हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगा। एसेट्स जो होगा वो हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगा। ठीक है। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है, तो मैं अब एक उदाहरण के ज़रिए आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है गोपाल, ठीक है ना। और गोपाल जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 एज कैपिटल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि गोपाल के द्वारा एक व्यापार शुरू गया है कितना रुपए से? 75,000 रुपये से। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको पूरा डायग्राम में बना के समझाता हूँ। ये हुआ व्यापार गोपाल का, और गोपाल ने अपने व्यापार पे 75,000 रुपये लगाया। तो गोपाल के द्वारा जो पैसा बिजनेस पे लगाया गया उसे हम कहेंगे कैपिटल। और ये पैसा बिजनेस में आ गया तो इसे हम कहेंगे कि अभी बिजनेस के पास कैश अवेलेबल है कितना। तो इसीलिए इसको हम कैश, इसका जो कैश है उसको हम कैश से डिनोट करेंगे। और ये बिजनेस में जो पैसा हम लोग लिए हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है। और एक बात मैं बोलूँ, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ऑनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि बिजनेस में दो साइड होता है, ऐसा समझ लीजिए। एक आपका एसेट साइड्स होता है, एक आपका लाइबिलिटीज़ होता है। अब एसेट साइड में आपके पास क्या क्या है वो आप लिखते हैं। जैसे कि अभी आपके पास कैश है कितना? 75,000 का, आप वो लिख देंगे। और लाइबिलिटीज साइड में आप ये लिखते हैं कि भाई ये आया कहाँ से, ऐसा समझ लीजिए। जैसे कि अभी ऑनर के द्वारा आया है, तो ऑनर जब भी पैसा देगा तो हम उस पैसे को कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। और ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होता है। अब एक दूसरा बात भी मैं बोल सकता हूँ कि लाइबिलिटीज़ एक बिजनेस के ऊपर में ऑब्लिगेशन होता है। इसका मतलब है कि ये लाइबल है कि ये ऑनर को ये पैसा रिटर्न करेगा। ठीक है। और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो ये एक प्रकार से कर्ज होता है बिजनेस के ऊपर में। बिजनेस में लाइबिलिटी साइड में जो भी दिखाया जाता है इसका मतलब ये होता है कि ये पैसा बिजनेस को चुकती करना होगा, बोझ जिससे लिया हुआ है। और एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे आपको एक शब्द सुनने को मिला होगा गोपाल, और दूसरा शब्द गोपाल का बिजनेस। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि गोपाल और गोपाल का बिजनेस दोनों को आप अलग अलग रखिएगा, दोनों को एक कभी मत समझिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में गोपाल के द्वारा 75,000 रुपया दिया गया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गोपाल का पैसा कैश जो है ये गोपाल का नहीं है, ये कैश बिजनेस का हो गया है। और यहाँ पे गोपाल पैसा दिया है ऐसा यहाँ पे कैपिटल में लिखा गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब ये तो मैं आपको लाइबिलिटीज़ और एसेट समझा रहा था। अब रहा बात इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एसेट्स लिख देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका लाइबिलिटीज़, प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल। तो अभी आप गौर करिए कि आपका कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है। कैपिटल कितना बढ़ा? 75,000।
और एसेट्स में यहाँ पे हमारे पास कैश है ना, तो मतलब एसेट साइड भी कितना बढ़ा, 75,000। तो अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे आपका एसेट्स जो है वो आपका लाइबिलिटीज़, वो आपका यहाँ पे फिर से अगर मैं लिख दूँ, लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ एक होता है और एक ऑनर के द्वारा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल कितना आया, 75,000। और फिलहाल आउटसाइड लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो क्या ये आपको देखने को नहीं मिल रहा कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक ट्रांजेक्शन अगर मैं और लूँ, एक ट्रांजेक्शन में और लूँ, इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, गोपाल परचेस फर्नीचर फॉर कैश 5,000। तो गोपाल के द्वारा 5,000 का फर्नीचर खरीदा गया है। अब मैं आपको फर्नीचर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो फर्नीचर है ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, और ये जो एसेट्स है, ये फर्नीचर जो एसेट्स है, इसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, क्योंकि एसेट्स को भी दो टर्म में डिवाइड किया गया है, एक आपका करेंट एसेट्स और एक आपका फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट्स उस एसेट्स को कहा जाता है जिसका बेनिफिट हम लोगों को विद इन 1 ईयर लेना होता है, और फिक्स एसेट्स ये आपका लॉन्ग टर्म एसेट में या फिर लॉन्ग करेंट नॉन करेंट एसेट्स में आता है, जिसका बेनिफिट हमें सालों साल मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फर्नीचर हम लोग खरीदे हैं इसका बेनिफिट हम लोग कैसे लेंगे, सालों साल लेंगे ना, ठीक है। तो ये आपका एसेट्स है। और कैश भी अभी हम लोग देखें कि कैश भी हमारा क्या होता है, एसेट्स ही होता है, ठीक है ना। अब फिर से अगर मैं आपको टी सेप वाला में दिखाऊं एक बार, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में, तो अभी आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो कैपिटल है यहाँ पे था वो कितना था, वो आपका 75,000 था। अब ये फर्नीचर खरीदने पे जो प्रभाव पड़ा है वो हमारा एसेट साइड पे पड़ा है, ना कि लाइबिलिटीज साइड पे पड़ा, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एसेट साइड पे क्या प्रभाव पड़ा, देखिए हमारे पास जो कैश अवेलेबल था वो 75,000 था, जिसमें से कि 5,000 का एसेट्स आ गया है, तो जाहिर सा बात है कि अभी जो कैश होगा वो हमारे पास 70,000 का होगा। और जो फर्नीचर है, ये न्यू एक फर्नीचर, देखिए और एक बात मैं बता दूं कि जब भी हम लोग कोई भी फिक्स एसेट्स खोलते खरीदते हैं तो फिर उस एसेट्स का नाम पे हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट एक ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, कितना। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो देखिए गौर से देखिए, ये भी आपका 75,000 और ये भी आपका 75,000। तो क्या मैं फिर से कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हो रहा है। अब इसी को अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन जो यहाँ पे मैं बनाया था ये वाला, ठीक है ना, इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ अगर, और उसके बाद यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद में देखिए यहाँ इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे, और इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इससे यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग का बना, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन हम लोग का बना। फिर से अभी एक नया ट्रांजेक्शन हुआ। इस नया ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, इस नया ट्रांजेक्शन से प्रभाव क्या पड़ा, जो कैश था हमारा यहाँ से 5,000 चले गया। क्यों चले गया, क्योंकि हम लोग 5,000 का क्या खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फर्नीचर लिख दूंगा, ठीक है ना। और फर्नीचर
लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए फर्नीचर पहले तो यहाँ पे 0 था, मगर अब फर्नीचर में यहाँ पे क्या बैलेंस आ गया आपका, 5000 आ गया। तो इस प्रकार से अभी जो नया इक्वेशन आएगा उसमें क्या हो जाएगा, कैश के जगह में यहाँ पे हम लोग 70,000 दिखा देंगे, और फिर यहाँ पे प्लस, और ये 5000 यहाँ दिखा देंगे, और इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 75,000। तो अब इसको भी देखिए कि ये जो हमारा न्यू इक्वेशन बन रहा है, ये जो हमारा न्यू इक्वेशन बन रहा है, इसमें भी गौर करिए, ये पूरा का पूरा हमारा एसेट्स इजिकल टू लाइबिलिटीज़, जो कि अभी जीरो ही है, यहाँ जीरो ऐड करेंगे, तो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो आई होप कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब और एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैं लेता हूँ। अब जो थर्ड ट्रांजेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। देखिए, गोपाल के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है कि गुड्स खरीदा गया है, ठीक है ना। कितना रुपये का गुड्स खरीदा गया है, ये जो गुड्स खरीदा गया ये 20,000 का, और यहाँ पे ये जो गुड्स खरीदा जा रहा है फॉर कैश, यहाँ पे मैंने कैश नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ फॉर कैश, कैश में खरीदा गया है। तो देखिए, अगर मैं आपको फिर से समझाऊँ, पूरा मैं समझाऊँ, तो देखिए ये आपका पहला बात है कि जब भी गुड्स क्या होता है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जो बच्चे बिल्कुल डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। क्यों कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे भी परचेज शब्द आया था, जिसमें हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे थे, और फिर यहाँ पे भी परचेज आया है जिसमें हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं। मगर इन दोनों में ना थोड़ा से फ़र्क होता है, ठीक है, क्योंकि जब आप जनरल एंट्री करने जाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, तो उस वक्त मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मगर फिर भी अभी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो गुड्स खरीदा जा रहा है, यहाँ पे जो गुड्स दिया गया है, तो इस चीज़ को हम लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि इसको हम लोग क्या करने वाले, सेल करने वाले हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये गुड्स को खरीद के सेल करेंगे, और इसमें हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे। क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, ठीक है। इसी से हमारा क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है। इसी से हमारा क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है। मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को, तो देखिए, मान लीजिए कि एक दुकान है, ठीक है। अब ये दुकान जो है ये कपड़ा दुकान है मान लीजिए, ठीक है, एक क्लोथ स्टोर है। तो अब क्लोथ स्टोर में ज़्यादातर अभी फ़िलहाल सोचिए कि मैं एक जीन्स का दुकान खोला हूँ जिसमें सिर्फ मैं जीन्स बेचता हूँ, ठीक है। तो जब मैं जीन्स खरीदूँगा, जब मैं जीन्स को परचेज़ करता हूँ, जब मैं जीन्स को परचेज़ करता हूँ, तो ये जीन्स मेरा गुड कहलाएगा, क्योंकि मैं इसी का व्यापार करता हूँ। और जब भी कोई भी चीज़ खरीदता हूँ मैं, अगर इस प्रकार सा गुड जिसका मैं व्यापार कर रहा हूँ, उस वक्त हम लोग को परचेज़ अकाउंट खोलना पड़ता है। ये आपको जनरल में और अच्छे से मैं बताऊँगा। अभी फिर मैं अभी जस्ट एक छोटा सा चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुड्स खरीदते हैं। और यही दुकान में यहाँ पे अगर मैं बैठने के लिए, अगर मैं बैठने के लिए एक चेयर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये जो सामान मैं खरीद रहा हूँ इसका मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ। तो ऐसा कोई सामान जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एसेट्स हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ खरीद रहे हैं उसी का अकाउंट खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। जैसे एक प्रकार का ये फर्नीचर ही हुआ, तो चेयर ना खोल करके हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एक फर्नीचर अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बस यही फ़र्क होता है ऊपर और ये क्वेश्चन में, जो फ़र्क समझाना था इसी चीज़ के बारे में मेरे को बताना था। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिर से वही टी शेप बना दूँ, और यहाँ पे अगर मैं एसेट्स लिख दूँ, और यहाँ पे अगर मैं लाई बी ली टीज़ लिख दूँ, तो अब क्या होगा, देखिए हमारे पास जो कैश अवेलेबल था, गौर से देखिए, सबसे पहला बात बहुत सिंपल है, कैश कितना था भाई हमारे पास। अगर ये टी शेप में जाऊँ तो कैश जो था वो 70,000 हो गया था। अभी फिर से कैश से ही हम लोग परचेज़ करेंगे, तो भैया एक बात बताइए, आप दुकान जाएंगे कुछ खरीदेंगे, आपके पास पैसा अवेलेबल है 100 रुपया,
और अगर आप 50 रुपये खर्चा कर दे तो जाहिर सा बात है आपका पैसा घटेगा कि नहीं घटेगा। उसी प्रकार से अभी हम लोग परचेज़ किए हैं और 20,000 रुपये खर्चा कर दिए हैं। पहले हम लोग के पास में 70,000 रुपया था, तो क्या वो 50,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल 50,000 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर भी तो था। कितना का था भाई? वो तो 5,000 का था। और अब क्या हुआ, परचेज करने पे जो गुड्स आया हमारा स्टॉक बढ़ गया और ये स्टॉक कितना का हो गया? ये आपका 20,000 का। तो देखिए क्या इन सब को जोड़ने पे फिर से 75,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और यहाँ पे तो सिर्फ कैपिटल के साथ कुछ भी चीज़ हुआ नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ। कैपिटल कितना था हमारा? 75,000। तो गौर से देखिए फिर से क्या हो रहा है कि जो भैया लायबिलिटीज साइड था, मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ वाला साइड में 75,000 था, तो दैट इज़ इक्वल टू एसेट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? ठीक है। अब इसी का यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन बनाए, तो मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ से ले आऊँ, यहाँ कॉपी, अच्छा यहाँ पे तो एक क्वेश्चन मैंने रखा है, ठीक है। तो एक नया पेज अगर मैं ले लूँ यहाँ से, एक मिनट, न्यू पेज, और इसको मैं यहाँ से उठा करके ठीक है, यहाँ ले आता हूँ। अभी देखिए, तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो था, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा था ना इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अभी तक क्या हुआ था, यहाँ तक हुआ था। अब फिर से नया जो ट्रांजेक्शन हुआ, तो नया ट्रांजेक्शन का प्रभाव से क्या हुआ होगा कि यहाँ पे हमारे पास कैश था ऊपर से आ रहा था कैश। यहाँ पे मेरे को जगह थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को मैं थोड़ा से घसका दूँ यहाँ पे, अरे 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 अरे, ठीक है। यहाँ मैं घसका देता हूँ, ये हटा देता हूँ। और फिर अब देखिए यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे प्लस कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, STOC के स्टॉक। तो अब क्या हुआ कि स्टॉक हमारे पास कुछ भी नहीं था और 20,000 का स्टॉक अभी आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 का स्टॉक आया। अच्छा यहाँ पे नहीं लिख करके, यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं नीचे लिखूँगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसमें 20,000 रुपये घट गया हमारा कैश से, ठीक है। फर्नीचर में कुछ भी घटना नहीं घटा और स्टॉक हमारे पास कितना आ गया है, 20,000 का स्टॉक आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे माइनस और स्टॉक क्या हो जा रहा है हमारा प्लस। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि मेरा जो कैश है वो क्या हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो वैल्यू था, क्या था, स्टॉक जो था, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे 20,000 बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्नीचर जैसा था वैसे ही हो जाएगा। और ये सबको मैं अगर जोड़ दूँ तो फिर से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो ये जीरो और ये आपका 75,000। तो देखिए फिर से एसेट्स इजिकल टू क्या हो जा रहा है आपका, एसेट इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब फिर आगे मैं समझाता हूँ। अब मैं ऊपर वाला चीज़ नहीं लेके आऊँगा, इसी से ही नीचे लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे एक ट्रांजेक्शन और हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर बोला गया कि परचेज गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर गोपाल क्रेडिट में गुड्स खरीद रहा है 4 रुपीज़ 1600। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए इससे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे टी सेप बनाऊँ, तो देखिए अभी तक का ट्रांजेक्शन से क्या हुआ था कि कैश हमारे पास 50,000 हो गया था और STOC के स्टॉक जो था वो 20,000 का आ गया था और फर्नीचर जो था वो हमारे पास 5,000 का था, ठीक है ना। तो ये हमारा एसेट साइड था।
और ये हमारा लाइबिलिटी साइड था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल जो था वो 75,000 का था, कैपिटल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास 16,000 का स्टॉक बढ़ जा रहा है, परचेस करें तो स्टॉक बढ़ेगा। तो अगर 16,000 का स्टॉक हमारे पास बढ़ गया तो ये वाला अमाउंट जो 20 था ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36,000 हो जाएगा। मगर एक दिक्कत क्या है कि अभी हम लोग पैसा दिए नहीं है, हम लोग तो क्रेडिट में लेके आ रहे हैं ना। तो अभी अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरा यहाँ पे तो भैया 75,000 है, अब 16,000 का दोनों में डिफरेंस आ जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे में ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ होता हमारा, तो यहाँ पे एक शब्द और आ जाएगा और वो नाम क्या होगा, क्रेडिटर। क्योंकि जिनको हमको पैसा देना है, कितना पैसा देना है भैया, 16,000 देना है। कितना देना है, 16,000 देना है। तो अब इसको जोड़ने पे जितना आएगा इसको जोड़ने पे भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। इसको आप जोड़ के देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ये 0 0 0 और ये 6 5 हो जाएगा आपका 11 और 8 1 9, तो ये 91,000 हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 और ये 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 का एक हाथ में और 5 3 8 1 9, तो देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उससे जो भी बैलेंस शीट में प्रभाव पड़ेगा, मगर एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होगा। अब इसी को ही यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा है तो क्या पड़ा होगा, देखिए मैं यहीं से अगर डाटा को उठा दूँ, लास्ट वाला जो वैल्यू था हमारा इसमें क्या था, देखिए यहाँ पे हमारे पास एसेट्स साइड में हमारे पास कैश था, फिर हमारे पास फर्नीचर था और हमारे पास गुड्स या स्टॉक जो भी बोल लीजिए वो अवेलेबल था। और यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटीज़ था और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या था, कैपिटल था, ठीक है। तो कैश जो था वो हमारे पास कितना था, 50,000। फर्नीचर जो था वो था आपका 5,000। स्टॉक जो था वो था आपका पास हमारे पास 20,000 और यहाँ कैपिटल जो था वो था 50,000। अभी नया घटना जो घटा इससे हुआ क्या कि स्टॉक मेरा कितना बढ़ गया, 16,000 बढ़ गया और बाकी इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ था, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भैया क्रेडिटर आ गया और इसके वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16,000, ये आपका क्रेडिटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मेरा लाइबिलिटीज़ बढ़ गया कितना, 16,000। तो अब अगर देखा जाए तो इन सबको जोड़ने पे भी वही आएगा, है ना। ये आपका कितना 5,000, ए सॉरी 50,000 और फिर प्लस 5,000 और फिर प्लस 36,000 इजिकल टू 16,000 प्लस 75,000, जितना करने पे आएगा ये दोनों और ये तीनों को जोड़ने पे भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यही है अकाउंटिंग इक्वेशन, बात समझे। इसमें और भी होगा लेकिन आई होप कि आप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर एक ट्रांजेक्शन और हम लोग देख लेते हैं। अभी इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 5 में क्या होगा, गुड कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। बात समझिए, हम लोग जो गुड्स खरीदे थे, कुछ गुड्स का वो गुड्स का दाम कितना पड़ा 12,000, उसको बेचे कितना हम लोग 15,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ हम लोग को 3,000 का। बस ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। और गुड्स जो बेचे हैं तो गुड्स अकाउंट से हमारा कितना गुड्स जा रहा है, 12,000 का जा रहा है। और हाँ, हम लोग को प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 3,000 का हो रहा है, ठीक है। अब बेच कितना का रहा है, 15,000, मतलब 12,000 का गुड्स हम लोग कितना में बेचे, 15,000 में। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ। हमारे पास कैश था, कितना था, 50,000। उसके बाद में हमारे पास क्या था, फर्नीचर था,
कितना का था? 5,000 का था। हमारे पास STOC की स्टॉक अवेलेबल था कितना का? 36,000 का स्टॉक अवेलेबल है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक नया अकाउंट में खोल देता हूँ, ये हो जाएगा आपका डेप्टर्स अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेप्टर्स इजिकल टू, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ जो था वो कितना था हमारे पास? 16,000, और कैपिटल जो था वो था आपका 75,000। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अभी जो सामान हम लोग बेचे वो क्रेडिट में बेचे हैं। सबसे पहले क्या क्या आपको फोकस करना है, क्रेडिट में बेचे हैं। तो क्रेडिट में पैसा बेचे तो पैसा आया तो नहीं, पैसा मिला तो नहीं। तो पैसा नहीं मिला है, लेकिन पैसा हम लोग को मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? हम लोग कितना का सामान बेचे हैं? 15,000 का। तो वो पैसा हम लोग कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। ये पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। और जिससे भी पैसा मिलने वाला होता है वो हमारा डेप्टर्स होता है, वो हमारा डेप्टर्स होता है। हम लोग उधारी में बेचे ना, अभी पैसा मिला नहीं है, पैसा मिलेगा, तो उसके लिए ये जो 15,000 है ये हम लोग डेप्टर्स में दिखा दिया। अगर ये कैश होता तो हम लोग कैश अकाउंट को बढ़ा देते 15,000 से, मगर अभी पैसा नहीं मिला, इसीलिए कैश अकाउंट हमारा बढ़ेगा नहीं, और हम लोग ये अमाउंट को डेप्टर्स में दिखा देंगे। अब दूसरा चीज़ क्या है कि 12,000 का गुड्स हम लोग बेचे हैं, तो जो मेरा स्टॉक था 36,000 का, इससे हम लोग 12,000 क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? 12,000 यहाँ से, वो जो गुड्स है वही गुड्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट बोल दीजिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 12,000 घटा देंगे, ठीक है ना। ये डेप्टर्स क्या हुआ हम लोग का? 15,000 बढ़ जाएगा, 12,000 यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। अब रहा बात एक चीज़ कि अभी भी एक दिक्कत ये है कि ये तो 12, ये तो 15, 3,000 का जो डिफरेंस आ रहा वो क्या था हमारा? वो हमारा प्रॉफिट था। तो जब भी हम लोग को कोई प्रॉफिट मिलेगा या एक्सपेंस मिलेगा या लॉस मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट से करते हैं। तो प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, और एक्सपेंस या लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट से उसको घटा देते हैं। तो फिलहाल क्या हुआ कि ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 3,000 का। तो 3,000 का जो प्रॉफिट था वो कहाँ जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कैपिटल अकाउंट था वो हमारा कितना हो जाएगा? 78,000 हो जाएगा। लाइबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ा तो यहाँ मैं जीरो लिख देता हूँ, और यहाँ पे 16,000 उतार दूंगा, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना। हो गया, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, मतलब 24,000 का सामान हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ जीरो लिख करके इसको मैं 5,000 यहाँ पे उतार दूंगा, और यहाँ पे भी जीरो लिख करके मैं क्या करूँगा? 50,000 उतार दूंगा, ठीक है ना। तो नया जो अभी हमारे पास इक्वेशन हुआ वो हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर एक ट्रांजेक्शन और मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि पेड 1,000 रुपया फॉर रेंट। अब ये रेंट क्या है? ये एक्सपेंस है, ये पैसा हम लोग को क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है, तो इट इज़ अवर एक्सपेंस। तो अब एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था? कैश था। यहाँ पे क्या था? फर्नीचर था। और यहाँ पे क्या था? स्टॉक था। फिर यहाँ पे डेप्टर्स, और इजिकल टू यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटीज़। क्या था? लाइबिलिटीज़ प्लस यहाँ पे क्या था? आपका कैपिटल था। तो कैश कितना अवेलेबल था हमारे पास? 50,000 का। फर्नीचर 5,000। स्टॉक स्टॉक अभी 24,000 का है, ठीक है ना। स्टॉक हमारे पास अभी यहाँ पे 24,000 का है, ठीक है। और डेप्टर्स 15,000, ठीक है। लाइबिलिटीज़ 16,000, कैपिटल 78,000। अब क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे 1,000 रुपये का रेंट पेड कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है क्या इफेक्ट होगा? देखिए पैसा जा रहा है तो यहाँ से 1,000 रुपये क्या होगा? घट जाएगा। इसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ स्टॉक में कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो वैसे ही रहेगा। डेप्टर्स में कोई असर पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। यहाँ लाइबिलिटीज़ में कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कैपिटल में कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट हुआ तो हम लोग प्लस कर दिए थे, लॉस हुआ तो यहाँ क्या करेंगे? मतलब एक्सपेंस हुआ तो यहाँ क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 77,000। कितना हो जाएगा ये? 77,000, ठीक है। प्लस यहाँ पे 16,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 24,000, यहाँ पे
5,000 और यहाँ पे हो जाएगा 49,000। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो से अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट क्लास में देखिए मैं आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ये कराने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ का आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। ठीक है।